को बदलने का पूरा प्रयास कर लीजिएगा। आपने जितनी भी डेफिनेशंस अपने जीवन के संबंध में दी हैं, क्या आपने उनको कहीं पढ़ा था? क्या ऐसे किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ आपने उन चीज़ों को साझा किया था या उससे सुना था? नहीं ना? वी आर लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट वी हैव। वी perceive the things that are actually established surrounding us, है ना? कि हमने उन्हीं चीज़ों को पकड़ा जो हमारे आसपास में है, तो फिर इसका मतलब कि समथिंग इज़ गोइंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस, कि कुछ कठिन हो रहा है लेकिन हमारे को महसूस नहीं हो पा रहा, कि हमारे को घुटन होगी, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। ये सब क्यों होता जाएगा? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। तो आपको यही एनालिसिस करना है कि क्या आप अपनी खुद की डेफिनेशंस को बनाते हैं? क्या आप खुद की हेल्थ की डेफिनेशन को बनाते हैं? क्या आप अपने जीवन की डेफिनेशन को बनाते हैं? क्या आप अपने एज प्रोसेस की एक डेफिनेशन बनाते हैं? आपके लिए एजुकेशन क्या मायने रखता है? आपके लिए रिश्ते, फैमिली, लव्ड वन, सबकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए, और उन सब के अंत में एक डेफिनेशन जो सबसे बड़ी और महान होनी चाहिए, हु यू आर। दैट्स द रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साइकोलॉजी के आधार पे एक 18 साल के बच्चे के अंदर ये भावना आ जानी चाहिए कि वो है कौन। बिकॉज जो भी उसको उससे पहले मिला होगा, वो नाम, वो जगह, वो व्यक्ति, वो सब उसकी चॉइस से उसको नहीं मिला। और अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो इसका मतलब आपकी चेतना जो इस शरीर के अंदर आई है, उस चेतना उन लोगों को कैसे पता हो सकती है जिन्होंने आपको नाम दिया? उन लोगों के कैसे पता हो सकती है जिन्होंने आपको एजुकेशन दी? उन लोगों को कैसे पता हो सकता है जो आपके आसपास में हो? क्योंकि चेतना आपके शरीर में है। जब आप खुद के शरीर को वश में करके, अपने मन को कंट्रोल में करके, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में स्वयं को जानने के लिए निकलेंगे, तब पता चलेगा कि आपकी चेतना का एक्चुअल में वे कौन सा है। अगर आप बने ही किसी और चीज़ के लिए और जा किसी और रास्ते में रहे, भले ही वहाँ कितना ही पैसा हो, कितना ही सुकून हो, आप ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रह पाओगे। आपके अंदर तनाव बढ़ेगा, आपके अंदर ऐसी समस्याएं बढ़ेंगी जो आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से खड़ी हो जाएगी। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, वी नीड टू थिंक अबाउट इट, कि हम अपने आप को रिडिफाइन कैसे करें। सो सबसे पहला काम जो आपको करना है डिफाइन में, कि आप हेल्थ के प्रति अपने कंसेप्ट को चेंज कीजिए, कि हेल्थ वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटाइज थिंग इन योर लाइफ। फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर फिजिकली मच मोर कैपेबल, कि आप में क्षमता होनी चाहिए, भले मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। एक 50-60 किलो के व्यक्ति को आप उठा के पटक सके, आप 2-3 लात घुस से उसको मार सके। यू हैव द कंट्रोलेबल थिंग्स। आप इतना ज़ोर से चिल्ला सके कि 50 आदमियों के आपके सामने हिम्मत ना हो बने कि वो आपसे कोई बात कर ले। सो ये फिजिकल स्ट्रेंथ का एक बड़ा फ़ायदा है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। फिर यू नीड टू बी कंट्रोल योर मेंटेलिटी। योर एनालिटिकल जो ब्रेन है उसको सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रखिए, हर चीज़ को एनालिसिस करें, इमोशंस के आधार पे चीज़ों से उतना ही बनने का प्रयास करें जितना मैंडेटरी है, जितनों के अंदर निभाया जा सकता है। पेरेंट्स हो, आपके लव्ड वंस हो, आपके इर्द गिर्द के लोग हो, उनसे उतना ही बना के रखिए जहाँ निभाया जा सके और चीज़ें एक नॉर्मल स्तर पे आप मैनेज कर सको। बट वॉट यू वांट इन योर लाइफ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वो खाना चाहिए आपको अंदर से, वो आपके अंदर से बार बार आपको परेशान करना चाहिए। बाहर से आप एक साधारण व्यक्ति दिखेंगे, दोस्तों के बीच में आप मुस्कुराते दिखेंगे, फैमिली के बीच में आप पागलों जैसी बातें करते दिखेंगे, आप हर प्रकार का वैसे ही व्यक्ति रहेंगे जैसे सामने वाला चाह रहा होगा। लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, हु यू आर। हाउ शुड यू एनकरेज योर सेल्फ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपको आखिर चाहिए क्या? क्योंकि करोड़पति बनने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा। दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, दे हैव मल्टीपल triggers in their life, they have the irritational behavior. So if they have everything, then might be we have the chances to adopt these things. So we need to be really careful about it, कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक लिमिटेड चीज रिसोर्स होने के बाद भी हाउ यू फील सेटिस्फाई विथ योर सेल्फ। सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रयास नहीं करेंगे आगे के लिए, लेकिन आप फ्रेश रहेंगे, आप
स्ट्रेस नहीं लेंगे, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो अगर ये आप में टेंडेंसी है तो प्लीज़ रीडिफाइन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो साझा कीजिए, और इस वीडियो से आपके स्वभाव में कोई बदलाव आता है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहें, आपके अंदर बल और बुद्धि दोनों का समायोजन हो।